नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त रोहित मिश्रा आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। इसको एक नया टॉपिक कहा जा सकता है या फिर इसको हम लोग नया चैप्टर भी कह सकते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम्स में, जो कि अगले माह तिथि घोषित हो जाएगी बोर्ड परीक्षाओं की, ऐसी सूचना मैं आपको देना चाहूँगा। सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग आगे की बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो बात हम करने जा रहे हैं बेसिकली समाव्यवता की। देखिए, समाव्यवता को हम लोग आइसोमेरिज्म इंग्लिश में कहते हैं। अब इसकी बातचीत जब कर रहे हैं तो इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं कि होती क्या है। मेन इसमें इस पूरी डिफिनेशन में आपका पूरा चैप्टर छिपा हुआ है, इसलिए इसको आप समझ लें ज़रा। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना मीन्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तथा आकृति में भिन्नता होने के कारण भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वे यौगिक कहलाते हैं आपके समावयवी। तथा ये जो घटना घट रही है, यानी भौतिक तथा रासायनिक गुणों का भिन्न होना, अणुसूत्रों का समान होना, इस घटना को हम कहते हैं समावयवता। अब एग्जाम्पल से ये बात हमें समझ में आ रही है क्या। C2H5OH, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। अणुसूत्र का मतलब क्या होता है कि जो जो अणु किसी सूत्र के बनने में सहायक हैं, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। CH3OCH3, यहाँ पे 5 1 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन। इस C2H5OH का नाम क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है। इसका नाम होता है डाई एथिल एथिल। इन दोनों का अणुसूत्र एक जैसा है, अणुसूत्र संख्या में समान है, लेकिन दोनों के नाम और संरचना भिन्न भिन्न होने के कारण इन दोनों के गुण भी क्या हो गए हैं? अलग अलग हो गए हैं। यानी इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण और इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या हो गए? अलग अलग हो गए हैं। बस इसी को हम समाव्यवता कहते हैं और पूरे चैप्टर में आप इन्हीं के बारे में पढ़ने जाएंगे। बस थोड़ा बहुत चेंज होगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।